नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक अहम तरीन शख्सियत की तब्दीली के मुतल्लिक क्या इंतहाई अहम नुक्ता उठाया। वजीर आजम इमरान खान के बारे में जनरल बाजवा ने बराह रास्त किस नोयत की बातें की। जनरल बाजवा ने ये शिकवा क्यों किया कि टीवी पर हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया जाता, यानी जब टीवी पर मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं हालात हाजरा पर या जो सिक्योरिटी इश्यूज पर हैं तो उस पर यकतरफा मौक़िफ़ जनरल बाजवा के बकौल क्यों चलाया जाता है। मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के मुतल्लिक जनरल बाजवा ने क्या कहा और आर्मी चीफ ने हुकूमत और अपोजिशन के मुतल्लिक एक अहम नुक्ता कैसे बड़े ही मजे ले लेकर बयान किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान, मियां नवाज शरीफ और एक बहुत अहम शख्सियत की तब्दीली के मुतल्लिक जो गुफ्तगू की उस बारे में किस नोयत के नए इंकशाफात हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल बाजवा ने कुछ एंकर पर्सन से किस नोयत के गिले किए। एक तो उनका यह कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक बैकडोर टॉक्स चल रही हैं, जो एक चैनल खोला गया है नया मुज़ाकरात के लिए और बातचीत के लिए, जिसका मकसद ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो हल हों और वो वसाइल जो इस वक्त दोनों ममालिक जो हैं वो दिफाई साजो सामान और असलहा और गोला बारूद पर खर्च कर रहे हैं, वो वसाइल इंसानी तरक्की पर खर्च हों, सेहत, तालीम और जो दीगर शोबे ऐसे हैं जो कि इंसानी तरक्की के मुतल्लिक हैं उस पर वो वसाइल खर्च हों। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव शुरू किया गया है इस पर कुछ पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक यकतरफा मौक़िफ़ अपना लिया है। यानी उनका तासुर ये था कि कुछ सहाफ़ी ये तासुर दे रहे हैं कि शायद कश्मीर के मामले पर कोई समझौता कर लिया गया है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है। उन्होंने उस वक्त एक सीनियर एंकर को मुखातिब करके ये भी कहा कि आपने अपने प्रोग्राम में एक संडे टाइम्स की स्टोरी जो है वो डिस्कस की जो कि कश्मीर के मुतल्लिक थी, लेकिन उस वक्त आपने जो हमारा मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ उस अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। लेकिन यहाँ अहम बात यह भी है कि इस तरह के जो मामलात हैं इन मामलात पर ISPR का मौक़िफ़ लेना जो है वो खासा मुश्किल होता है। ताहम जनरल बाजवा का अपना एक व्यू था कि ऐसे मामलात जब हों तो फिर उसको पाक फौज के नुक्ता नज़र से और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से भी उसमें मौक़िफ़ चलना चाहिए। उसके अलावा जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ की रवानगी के मुतल्लिक भी जो बातें की वो भी बहुत अहम थी और ये जो पूरी पस मंज़र था मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो गुफ्तगू हुई वो पस मंज़र ये था कि बहुत से हलकों का ये तासुर है और बहुत मजबूत तासुर है कि मियां नवाज शरीफ जब बैरून मुल्क गए तो उस वक्त उनकी जो रवानगी है वो मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान एक मफाहमत के नतीजे में हुई। और इस हवाले से खुद हुकूमती जो वजीर हैं वो निजी महफिलों में अक्सर ये कहते हैं कि ये जो रवानगी हुई मियां नवाज शरीफ की ये असल में ताकतवर हलकों ने इस पूरे अमल को फैसिलिटेट किया। नून लीग ने या जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, ख़ास तौर पर नून लीग ने तो कभी ये तासुर नहीं दिया, लेकिन हुकूमती वजीर जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमेशा इसी किस्म का तासुर देते हैं। यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बयान दे दिया था कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे थे, जिस वक्त वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद कर रहे थे और ये इल्ज़ामात लगा रहे थे कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई और इमरान खान को सिलेक्ट करके वो लेके आए, तो उस वक्त फवाद चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया था कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने वालों को समझ आ गई होगी कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को
बाहर भिजवा कर कितनी बड़ी गलती की। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी अपनी तकरीरों में कमोबेश इसी किस्म का तासुर दे चुके हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जब सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कुछ सवालात किए और इस पूरे मामले पर जब गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त जनरल बाजवा ने ये क्लियर किया और उनके बकौल मियां नवाज शरीफ की जो बैरून मुल्क रवानगी है उसमें पाक फौज या पाक फौज के किसी भी इदारे का कोई किरदार नहीं था। इसके अलावा मुबैना तौर पर उन्होंने मियां नवाज शरीफ के मामले पर जब बात हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो यूरोप में कानून की और आइन की बालादस्ती की बहुत बात होती है, ये बात भी होती है कि वहाँ किसी भी मुजरिम के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन तमाम ज़ाब्तों को, तमाम कवानीन को वायलेट करते हुए भी मियां नवाज शरीफ का जो क़याम है वो बरतानिया में बढ़ाया गया है। और ये बात जो है मुबैना तौर पर जनरल बाजवा ने उस वक्त की जब मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो हैं वहाँ मुख्तलिफ सवालात हुए। यानी उनका तासुर ये था कि जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को साफ जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ को जिस चैनल से पाकिस्तानी हुकूमत वापस लाना चाहती है या जिस तरीक़ाकार के तहत मियां नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है, बरतानवी हुकूमत ने उससे इनकार किया है और ये कोई फेयर प्ले नहीं है। वहाँ जो मुबैना तौर पर गुफ्तगू हुई उसका तासुर ये था। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से भी जनरल बाजवा ने कुछ बातें बड़े ही लतीफ़ पैराए में और बड़े मज़े ले लेकर की। उनका एक तो कहना यह था कि हुकूमत कोई भी हो उसकी ज़रा ख्वाहिश यही होती है कि अपोजिशन के और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है यानी पाकिस्तान के ताकतवर हल्के या आप कह सकते हैं कि पाक आर्मी, उनके ताल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे ना ही हों, क्योंकि हुकूमत को ये सूट करता है और हर हुकूमत यही समझती है कि जब अपोजिशन और आर्मी के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो फिर हुकूमत जो है वो मजबूत होगी। और ये बात भी उन्होंने उस वक्त की जब सहाफ़ियों ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और इन सवालों में एक सवाल ये भी शामिल था कि जाहिर है कि मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप कैसा है और अपोजिशन और जो मिलिट्री का रिलेशनशिप है वो किस नौयत का है, क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ अहम मामलात पर, ख़ास तौर पर जो हसास मामलात हैं उन मामलात पर पाक फ़ौज की जो क़यादत है वो पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसको ब्रीफिंग्स के लिए इनवाइट करती रही है। और ये ब्रीफिंग्स शहबाज शरीफ ने भी अटेंड की हैं, बिलावल भुट्टो ने भी अटेंड की हैं, तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं वो भी इन ब्रीफिंग्स को अटेंड करते रहे हैं। तो ये बात करने का जो मकसद था वो इस पूरे पस मंज़र में था। अब आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने इमरान खान के मुतल्लिक क्या बात की और एक बहुत अहम तब्दीली के मुतल्लिक उन्होंने किस नौयत के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में जब ये तासुर बना हुआ है और ये जो तासुर है इसको किसी भी जानिब से डिनाई भी नहीं किया गया और ये भी कहा जा सकता है कि ये तासुर इतना पुख्ता है कि दबे लफ्ज़ों में दोनों जानिब से यानी हुकूमत की जानिब से भी और ताकतवर हल्कों की जानिब से भी इस तासुर की तस्दीक ही की जाती है, तरदीद नहीं की जाती। और वो तासुर यह है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो ये चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए और इससे पहले भी ताकतवर हल्के कई मरतबा कह चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक तजवीज़ की सूरत में कि उस्मान बुज़दार को हटाकर किसी और काबिल शख्स को पीटीआई के अंदर से ही या पीटीआई के इत्तेहादियों के किसी ऐसी शख्सियत को, ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। अब ये जो तासुर है ये ताकतवर हल्कों की जानिब से भी है और हुकूमती हल्कों की जानिब से भी। अब इस पर जब सवालात हुए जनरल बाजवा से तो उन्होंने कहा कि अगर हम सारे मामलात कंट्रोल कर रहे होते, जिस तरह के कुछ हल्के ख़ास तौर पर अपोजिशन के हल्के ये तासुर देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो एक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म है और सारे मामलात जो है वो फ़ौज चला रही है और कोई भी ऐसा शोबा नहीं है हुकूमत का कि जिसको बराह रास्त कंट्रोल ना कर रही हो पाक फ़ौज। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सारे मामलात हमारे हाथ में होते और ये सारे मामलात हम चला रहे होते, ये सारे डिसीजंस और ये जो सारे फैसले हैं ये अगर हम कर रहे होते
तो अब तक तो हम उस्मान बुज़दार को तब्दील करवा चुके होते। यानी एक तरह से इनडायरेक्टली उस वक्त उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये जो तासुर है कि गुड गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान के ताकतवर हल्के चाहते थे कि वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को बनाया जाए, तो एक इस गपशप के अंदाज में इस तासुर की भी खुद जनरल बाजवा ने तस्दीक कर दी वहाँ जो गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू के दौरान। इसके अलावा इमरान खान के मुतल्लिक भी जनरल बाजवा ने कुछ बातें की और उनका ये कहना था कि इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो एक सियासतदान हैं और ये नहीं है कि हम जो हैं वो सारे फैसले अपने मनवाते हैं। ना तो हम मियां नवाज शरीफ के दौर में, ना ही उससे पिछले कोई अदवार में फ़ौज अपने सारे जो फैसले हैं वो मनवाती रही है। इमरान खान बहुत से फैसले जो हैं वो खुद करते हैं, लेकिन एक सियासतदान के तौर पर अपोजिशन या कुछ हल्के उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि सारे फैसले जो हैं हम इम्पोज करते हैं। अगर ये कोई तासुर होता और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने फैसले खुद ना कर रहे होते और हमारी सारी ही तजावीज़ मान रहे होते, तो फिर शायद अब तक उस्मान बुज़दार तब्दील हो चुके होते। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।